तो जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं शिवम राजपूत अपने चैनल शिवम राजपूत ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ाऊंगा आज प्रतिशत का पार्ट 9। आपको मैं वे वाले क्वेश्चंस आज कराने वाला हूं जो आपके बैंकिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस। तो वही बने रहने के लिए चैनल को कर दीजिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। देखो ये क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आते हैं और आज ही आपका जो है प्रतिशत का पार्ट जो है प्रतिशत चैप्टर जो आपका समाप्त हो जाएगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चंस जो है पहला आपकी स्क्रीन पर है। देखो a प्लस बी का 20% बराबर b का 50% हो तो 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी का मान क्या होगा। मतलब मान चाहिए हमें 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी का, लेकिन हमें मान तब तक नहीं पता चलेगा जब तक हमें a की वैल्यू ना पता हो और जब तक हमें b की वैल्यू पता ना हो। तो जब तक तो मान नहीं पता चलेगा, हमें पहले a की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, a का मान कितना है, और b की वैल्यू पता करनी पड़ेगी या b का मान कितना है। तो चलो पहला क्वेश्चन को कर लेते हैं सोल्व। देखो भाई a प्लस बी, ठीक है भाई। इस का मतलब होता है गुणा 20%, प्रतिशत हटाऊंगा तो नीचे लगा दूंगा 100, ठीक है, बराबर b। इसका का मतलब गुणा हो गया 50% है, प्रतिशत हटाऊंगा ये तो नीचे लगा दूंगा 100। इस 100 से ये वाला 100 खत्म हो जाएगा, इस 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 5b। देखो 5b हो गया, ये 2a बराबर 5b। ये वाला जो b इधर जाएगा बराबर में तो ये माइनस में पहुंच जाएगा और माइनस का हो जाएगा कितना, ये 2b। तो 2a बराबर 5 में से 2b जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 3b। और a अपॉन b बराबर हो जाएगा आपका 3/2। मतलब इसका मतलब ये है a की वैल्यू कितनी आ गई 3 और b की वैल्यू कितनी आ गई 2। पता चल गया a का मान 3 है और b का मान 2 है। अब हम वैल्यू आसानी से पुट कर सकते हैं किसमें, 2a माइनस b अपॉन 2a प्लस b में। 2a प्लस b में हम आसानी से वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो भाई a की मान कितना है, देखो यहाँ देखो a का मान है 3, तो 2 इंटू 3 माइनस b का मान है मेरा 2 अपॉन 2, a का मान मेरा 3 है प्लस b का मान कितना मेरा 2, 2 तिया 6 माइनस 2 अपॉन 2 तिया 6 प्लस 2 8, 6 में से 2 गया 4/8 और 4 ही करना 4 और 4 दूनी 8। आपका आंसर जो आ जाएगा ये जाएगा 1/2। आपका जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आ जाएगा 1/2। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 1/2। चलो ये वाले क्वेश्चंस भाई बैंकिंग में आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं, तो मैं ये वाले क्वेश्चंस भी आपको, मैं हर चीज़ आपको पढ़ाऊंगा। अगर समझा हुआ वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया चैनल को कर दो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, ठीक है। क्वेश्चंस देखो भाई, क्वेश्चंस है यदि, क्वेश्चन है यदि b माइनस a का 30%, b माइनस ए का 30% बराबर b प्लस a का 18% हो, b प्लस ए का 18% हो तो a अनुपात b बराबर होगा। जल्दी भाई ये है, यदि b माइनस ए का 30% बराबर b प्लस ए का 18% हो तो a अनुपात b बराबर होगा। तो देखो भाई क्या करना, वही करना। देखो हल कैसा होगा, देखो भाई हल है, देखो b माइनस ए, इस का मतलब होता है देखो गुणा 30 और इस प्रतिशत का मतलब होता है 100 बराबर b प्लस a, इस का मतलब होता है देखो मल्टीप्लाई 18 और जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100। इस 100 से ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 × 30 और 3 × 18 और 2 तिया 6, 2 × 5 10, ये हो जाएगा आपका 5b। जब इसकी मल्टीप्लाई से करोगे 5b माइनस 5a बराबर ये 3b प्लस 3a। a वाले एक तरफ ले जाओ और b वाले एक तरफ ले जाओ। देखो 5b, इसे 5b वालों को उधर ले जाओ, a वाले ले दो, नहीं। देखो ये हो जाएगा माइनस के 5a बराबर, नहीं -5a
ये प्लस के 3 हैं, जब इधर आएंगे तो माइनस के 3 ये हो जाएंगे बराबर, ये आपका जो हो जाएगा, ये जो 5 भी प्लस के हैं ये आपके इधर माइनस के 5 भी हो जाएंगे, और ये प्लस के आपके कितने थे, ये 3 भी थे। ठीक है भाई, 5a माइनस के 5a माइनस के 3a मतलब प्लस के 8a, प्लस के 8 हो जाएंगे तो 8a बराबर आपका माइनस के 5 में से जब प्लस के 3 भी जाएंगे तो आपके बचेंगे माइनस के 2 भी। कितने बचेंगे भी, माइनस के 2 भी। तो a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा आपका, a बटे b बराबर हो जाएगा 2/8। कितना हो जाएगा भाई, 2/8। तो a अनुपात b बराबर हो जाएगा आपका 2 × 10 2 × 8, 1/4। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया आपका आ गया 1/4। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका 1/4। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अब ऐसे ही क्वेश्चन हैं, सारे बेसिक क्वेश्चन हैं आपके। क्वेश्चन है भाई 1260 का 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% प्लस के 755 का 80% हो 80% हो हाँ 80% बराबर क्या आएगा। क्वेश्चन सही है, देखो मैं देख लेता हूँ तो मैं देख लेंगे यार। सही है भाई, सही है, देखो सही है। 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 75 का 80% बराबर क्या है। देखो भी हल करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या करते हैं हल। देखो 1260 इस का मतलब मल्टीप्लाई 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन होती है 1/3 प्लस 755 इस का मतलब गुणा 80% है, क्या है 80%, तो 80 बटा कितना हो जाएगा 100। देखो भाई हमेशा ये बीच में चिन्ह किसका है, ये बीच में चिन्ह किसका भी, प्लस का। तो हमेशा ध्यान रखना जब प्लस से इधर वाली चीज़ों को हम आपस में सोल्व कर सकते हैं और प्लस से इधर वाली चीज़ को हम आपस में सोल्व कर सकते हैं, मतलब इस इधर प्लस से इधर वाली संख्याएं आपस में सोल्व हो सकती हैं और प्लस से इधर वाली संख्याएं आपस में सोल्व हो सकती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाली संख्या इसे काट देगी और ये वाली संख्या इधर काट देगी, नहीं। जब अगर प्लस का चिन्ह है बीच में, आप तो इधर वाली संख्या आप सोल्व कर सकते हो, आप इधर वाली संख्या आप सोल्व कर सकते हो। अगर प्लस की जगह यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दूँ, अगर यहाँ प्लस की जगह में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दूँ, तब आप इस संख्या से ये वाली संख्या काट सकते हो, आप इस वाली संख्या से ये वाली संख्या काट सकते हो, आप इस वाली संख्या से ये वाली संख्या भी काट सकते हो। अगर बीच में प्लस का चिन्ह है, अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो ना तो ये वाले प्लस से इधर वाली संख्याएं सोल्व हो सकती हैं और प्लस से इधर वाली संख्याएं सोल्व हो सकती हैं। तो देखो इस 3 से, देखो ये वाला हम प्लस से इधर वाली संख्या सोल्व करते हैं तो देखो 3 से कटेगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6, ये हो गया 420 ही का ना 420 प्लस देखो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 और 5 से ये भी कट जाएगा, देखो 5 ही का ना 5 बचा कितना 2 हो गया 25, 5 पंजे 25 और 5 ही का ना 5, ये हो गया 4 ही का ना 4, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 ही का ना 4 और 2 6, 604 प्लस 420 टोटल जोड़ दो कितना होगा, देखो 4 0 2 और 6 4 10। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया आपका 1024। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 1024। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन जल्दी फटाफट नेक्स्ट। ऐसी क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन जो बैंक में बहुत पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन है 250 का, क्वेश्चन है 250 का 14%, 250 का 14% प्लस 150 का कितना प्रतिशत बराबर 140। मतलब क्वेश्चन ने कहा है कि यहाँ पर कौन इस वाली संख्या का मान बताना, इस टोटल का मान कितना दिया है मुझे 140। चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है करो भाई जल्दी। 250 इस का मतलब होता मल्टीप्लाई 14, जब प्रतिशत हटाऊंगा तो यहाँ लगा दूंगा 100 प्लस 150 का
कितना परसेंट हमें नहीं पता, हमने मान लिया कितना x, और ये जब प्रतिशत हटेगा यहाँ से तो यहाँ कितना आ जाएगा 100। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या मान लिया मैंने, x बराबर कितना 140। बस सोल्व करना है, कैलकुलेशन करनी और कुछ नहीं। इसे भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। प्लस से इधर वाली चीज़ सोल्व कर सकते हो आप, प्लस से इधर वाली चीज़ आप, मतलब संख्याएं, इधर वाली संख्याएं आप सोल्व कर सकते हो, प्लस से इधर वाली संख्याएं आप सोल्व कर सकते हो। देखो काटो, इस 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 2 सत्ते 14। तो ये कितना हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया प्लस। अब ये वाली संख्या काटो, देखो 0 से 0, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ये हो गया 3x अपॉन 2 बराबर 140। अब क्या करना, अब इनका क्या लेना, अभी इधर तो तुम भूल जाओ, इधर वाली संख्या को क्या करो, अभी भूल जाओ कि इधर कोई संख्या नहीं है। अब क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लो। यहाँ जहाँ कहीं अगर किसी के बटे में कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं, तो 1 और 2 का एलसीएम आ जाएगा आपका 2। कितना आ जाएगा भाई, 1 और 2 का एलसीएम आ जाएगा आपका 2। 1 दूनी कितनी बार भाग गया, 2, 2 से 35 बार भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 70, प्लस 2 ही करना 1 और 1 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 3x। ठीक है, बराबर में कितना है 140। देखो भाई 70 प्लस 3x हो गया बराबर। अब ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई करेगा, इसके इधर जाएगा, तो 14 दूनी 28, कितना हो गया भाई 280। कितना हो गया भाई 14 दूनी 28, 280। देखो भाई इधर देख ले तो 70 प्लस 3x बराबर कितना है, ये 280। अब ये 3x इधर ही रहेगा, जब ये 70 इधर जाएगा तो ये इसके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 280 माइनस 70। 3x बराबर 280 में से 70 के देखो 0 में से 0, 8 में 7 गया 1, ये हो गया 2, और x बराबर 210 और ये इसके बट्टे में पहुंच जाएगा 3, और x बराबर आपका आ जाएगा 3 सत्ते 21, तो x बराबर आपका आ गया 70। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका 70। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका 70। मैं इनके डाल देता हूँ भाई, चलो इतना क्वेश्चन जो है कर लो। बहुत एग्जाम में आते हैं यार ये क्वेश्चन। बेफालतू में नहीं करा रहे क्वेश्चन, ठीक है, आते हैं भाई ये एग्जाम में क्वेश्चन। बैंक में तो बहुत आते हैं, लेकिन पुलिस में भी आए थे 1-2 क्वेश्चन ऐसे। जो पुलिस का पेपर दिया था जिन्होंने, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आए हुए थे आपके। चलो भाई क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 420 का 25% माइनस 140 का कितना प्रतिशत बराबर 70। कितना प्रतिशत बराबर 70। जिन्होंने पहला वाला क्वेश्चन करा होगा, अब देखो भाई सेम क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप वीडियो रोकना, उसके बाद सॉल्यूशन देना, और इस सॉल्यूशन के बाद इसका जो आंसर आने वाला है वो 20 आने वाला है। जिसका भैया का 20 आए तो वो कमेंट में जरूर लिखना। अगर पढ़ा है वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। कुछ नहीं छोड़ने का, कोई सा भी चैप्टर में सारे टाइप कराए हैं। जिन्होंने मेरी प्रतिशत की सारी क्लास देखी हैं उन्हें पता कोई सा भी टाइप मैंने क्वेश्चन का छोड़ा नहीं है। जो क्वेश्चन बचे हुए थे वो सारे के सारे आज मैं कराने वाला हूँ। ठीक है भाई, सॉल्यूशन करते हैं। देखो हल, देखो क्या करना है। देखो 420 इस का मतलब मल्टीप्लाई 25% किया तो फ्रैक्शन 1/4 होती है। यहाँ आप ऐसी करो 1/4 लिख सकते हो डायरेक्ट। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4 माइनस 140 का x, इसकी क्वेश्चन मार्क की जगह कितना मान लिया x, और जब ये प्रतिशत हटेगी तो नीचे जाएगा 100 बराबर कितना 70। मैंने बताया माइनस से आप इधर वाली चीज़ सोल्व कर सकते हो और माइनस से इधर वाली आप संख्या क्या है सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो 4 ही करना 4, 0 4 पंजे 20। ठीक है, 105 ही करना 105 माइनस इस 0 से ये 0 कैंसिल, जो जाएगा आपका 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। आपका कितना आ गया 7x अपॉन 5 बराबर 70 आ गया भाई। 7x अपॉन 5 70। देखो जब 4 ही करना 4, इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। 4 ही करना 4, अब किस में भाग चली जाएगी, 2 में तो डाली थी। जब 2 संख्याओं में भाग जाती है तो हम एक ना जाति का क्या लगाते हैं, शून्य लगा देते हैं। इसलिए 4 0 4 पंजे 20, तो यहाँ का लगा दे शून्य। जब डायरेक्ट 2 संख्याओं में भाग जाए
तो क्या लगा देते हैं, ना जाति का 0। ठीक है भाई, अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। देखो इनका यहाँ लो 5 आ गया। देखो एक पंजे 5, 5 पंजे 25 और 5 ही का ना 5 माइनस 5 ही का ना 1 7 7 x बराबर 70। ये 5 इधर कैलकुलेशन कर देगा। देखो 525 माइनस 7x माइनस देखो माइनस 7x बराबर 500 और 5 7 35 350। देखो भाई 525 माइनस 7x बराबर 350। देखो 7x बराबर ये 525 नहीं, ऐसा करो 525 इस माइनस 350 को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा 350 बराबर ये माइनस का 7x इधर जाकर प्लस का 7x हो जाएगा। बस 5 में से 5 और 12 में से 5 गए 7 और 4 में से 3 गए 175 बराबर 7x। सात दूनी 14 बचा कितना 3, 7 पंजे 35। एक्स का मान कितना आ गया 25%। कहीं गड़बड़ हो गई क्या यार कैलकुलेशन में? कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो गई क्या भाई? 420 का 25 माइनस 140 का इतना परसेंट बराबर 70। 4 का ना 4 माइनस 3 4 पंजे 20 105/1 0 से 0 खत्म 2 पंजे 10 270 7x/5 बराबर कितना 70। ठीक है भाई एक पंजे 5 पंजे 25 5 0 2 सही है। 5 ही का ना 5 माइनस 5 ही का ना 1 7 7x बराबर 70। ठीक है भाई ये 5 इधर जाकर गुना करेगा तो 5 7 35 ये हो जाएगा 350। 525 माइनस 7x बराबर 350। 525 माइनस 7x बराबर 350। देखो 525 ये जब इधर आएगा तो ये माइनस का 350 बराबर 7x। 5 का 5 आ गया यहाँ 2 में से 5 नहीं जाएगा 12 में से 5 गया 7 है रह गया 4 में से 3 गया 175 बराबर 7x। 7 दूनी 14 बचा 3 7। ठीक है भाई इसका आंसर जो आएगा भाई 25 आएगा। ठीक है इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है आपका 25 आएगा भाई। क्या आनेगा 25 आएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। ठीक है भाई इस क्वेश्चन का आंसर आपका 25 आएगा दोस्तों। ठीक है चलो भाई अगला सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे मैं ही करा रहा हूं बस। क्वेश्चन है 3842 का 1/2 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क प्रतिशत क्वेश्चन मार्क नहीं अब क्या प्रतिशत नहीं है भाई खाली क्वेश्चन है का 15% बराबर 2449। मतलब इन सब का काट फिर के कितना मान आना चाहिए 2449। ठीक है देखो भाई सॉल्यूशन करते हैं। देखो भाई हल क्या करना है। देखो 3842 इस का मतलब होता है मल्टीप्लाई 1/2 प्लस इस x मान लो उसकी जगह x इसका मल्टीप्लाई 15 इस प्रतिशत को उठाऊंगा तो नीचे लगा दूंगा 100 बराबर 2449। अभी इधर का मान तो भूल जाओगे 2449 से हमें तो सिर्फ अभी इधर का सॉल्यूशन ही सोल्व करना है। ठीक है देखो 2 से खत्म कर दो इसे 2 करना 2 बचा 1 2 9 18। ठीक है 2 दूनी 4 और 2 करना 2 192 की 1921 की गुणा 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा 1921 प्लस 5 तिया 15 5 दूनी 10 यह आ गया 3x या 3x अपॉन कितना आ गया आपका 20 और बराबर में कितना आपका 2449। एलसीएम लिया इसका कितना आ गया आपका 20। एलसीएम लिया आपका कितना आ गया 20। 1 की 20 बार करोगे 1 की 20 बार और 20 से करनी पड़ेगी इसकी गुणा। देखो 1921 0 1921 की जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 करना 2 और 2 दूनी 4 19 दूनी 38,420 आ जाएगा माइनस और 20 ही करना 1 और 1 की जब 3 में करोगे तो 3x आ जाएगा बराबर में 2449। ठीक है बस करना कुछ नहीं इस 20 की मल्टीप्लाई फिर इधर होनी है जाकर 38,420 माइनस 3x
-3x बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो 24 16 49 0 0, 24 2 नम 18 का 8, 2 चौक 8 1 9 और 2 चौक दोनों 18 8 2 9 18 2 चौक 8 2 चौक 8 2 दूनी 4 और 4900 कितने आ गई भाई 80, 3842 -3x बराबर 4980, सही है नहीं मल्टीप्लाई, देखो 2 नम 18 2 चौक 8 2 नम 18 2 नम 18 2 चौक 8 9 2 नम 18 2 चौक 8 9, गलत हो गई क्या भाई, 2 24 49 0 0, 2 नम 18 का 8, 2 चौक 8 और 1 9, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ये आएगा भाई 48980 आएगा। ठीक है, गड़बड़ हो गई थी कैलकुलेशन में, है नहीं, सही है नहीं। अब देखो 2 नम 18 का 8, 2 चौक 2 नम 18 का ये 8 आ गया, 2 चौक 8 1 9, कैलकुलेशन में यार क्या हो गया, 2 नम 18 का 8 और ये हो गया 2 चौक 8 1 9, 2 चौक 8, सही है, 2 नम 18 का 8, 2 चौक 8 1 9, 2 चौक 8 2, सही है यार, 48,980 तो आएगा। ठीक है, अब क्या करना, माइनस का 3 ऐसा करो, देखो इस हाँ इसे माइनस के 3x को इधर ही रहने दो, 4980, अच्छा ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 38420, जब घटाओगे माइनस के 3x में से तो 0 का 0 आ जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 जाएगा, 9 में से 8 गया 3, 9 में से 8 गया मतलब 1, 4 में से 3 गया 1, और ये जब इधर कैलकुलेशन करेगा, अरे यार कितना है 48980, 48980 है ना, 48980, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, देखो माइनस के 3x ऐसे ही रहेगा बराबर 48980 माइनस ये वाला इधर चला जाएगा तो 38420, 3842 है नहीं। अब कैलकुलेशन करोगे तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना लगेगा देखो, जब 10 में से 2 गया 8, यहाँ रहेगा 7, 7 में से 4 जाएंगे 3, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 3 गया 5 और 4 का 4 ऐसे जाएगा। ठीक है, 5 4 9, 9 1 10 3 13, 13 8 21, मतलब 3 से क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, कितने का भाग हो जाएगा 3 से, तो 3 ही का ना 3 बचा कितना 1, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 ही का ना 3 बचा 3 पंजे 15, 3 चौक 12, कैलकुलेशन में गड़बड़ है भाई कहीं। यार ये जो है ये 38420 है, ठीक है, 38420 माइनस के 3x बराबर ये है 48980, माइनस के 3x बराबर 48980 माइनस 38420, ये है भाई। देखो अब 0 का 0 आ गया, 8 में से 2 गया 6 आ गया, ठीक है, 9 में से 4 गया 5 आ गया, 8 में से फिर 8 गया 0 आ गया, और 4 में से 3 गया फिर 1 आ गया, और भाग दे दोगे हाँ 3 से, चलिए x रह जाएगा इधर। अब भाग दे दो, देखो 3 तिया 9 बचा कितना 1, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ गया मेरा 3520, x बराबर कितना आ गया मेरा 3520। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3520। यार ऐसा है जो थोड़ी कैलकुलेशन में जो है थोड़ी गड़बड़ हो गई थी यार, ये 38 था, मैंने 3842 लिख दिया। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, देख भी लिया यार, चलो भाई, चलो हो गया भाई, ये वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन चलो यार, कैलकुलेशन में तो यार हो जाती है थोड़ी बहुत मिस्टेक, ऐसी बात नहीं, लेकिन मिस्टेक जो है एग्जाम में मत करना। यहाँ तो मिस्टेक हो सकती है, लेकिन एग्जाम के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है आपकी। लिखो भाई 160, ये है 420, क्वेश्चन है 420 का 36%, 420 का 36% माइनस 350 का 56% बराबर यहाँ है
क्या आएगा -के 94। देखो दिखता है या नहीं दिख रहा है यहाँ तक? ठीक है भाई, दिख रहा तो है नहीं, यहाँ है ये जो है नहीं बराबर में ये है यहाँ पे प्रतिशत -के 94, ये -के 94 है। ठीक है, -के 94 सही है भाई, बिल्कुल ठीक चमक रहा है इस टाइम को मैं। अब देखो सॉल्यूशन करना है, करो जल्दी फटाफट हल। देखो भाई 420 इस का होता मल्टीप्लाई 36/100 -350, इस का मतलब मल्टीप्लाई 56% होगा नीचे 100 बराबर -94। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। माइनस से इधर वाली चीज़ें सोल्व कर सकते हो और माइनस से इधर वाली चीज़ हम सोल्व कर सकते हैं, या इधर वाली संख्या सोल्व कर सकते हो और माइनस से इधर वाली। इस शून्य से ये खत्म शून्य, ये हो जाएगा आपका 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 2 1 2, 21 छक्का 126, 21 63 10 73 2 75 756 बटे कितना आ गया 5, माइनस इससे ये खत्म 5 दूनी 10 5 सत्ते 35 और 2 से ये खत्म 28 बार, ये हो गया 7 8 56 का 6, 7 दूनी 14 5 7 दूनी 14 5 19, 196/1, जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ हम मान लेते हैं 1 बराबर में यहाँ -के 94। इधर अभी मतलब पहले बताया इधर वाली संख्याओं को भूल जाओ, अभी इधर ही सॉल्यूशन करो। इनका क्या लेना हमें? एलसीएम। ठीक है, क्या ले लो? एलसीएम। इसे x मान लो, है नहीं, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या मान लो? x मान लो। ठीक है भाई, एलसीएम लिया 5 आ गया। ठीक है, 5 ही का ना 1 छंग 6, मतलब 5 का एक बार जाएगा तो 756 माइनस 1 पंजे 5 बार भाग गई, 5 से फिर करोगे 5 छंग 30 और 5 छंग 30, 5 नम 45 और 3 48। ठीक है, और 5 का ना 5 और 4 9, 980 बराबर इधर कितना है? x -94। अब देखो इधर कंडीशन अभी कैलकुलेशन अब हो जाएगी। देखो इस 756 में से 980 घटाओ, कितना बचेगा? यहाँ कर लेता हूँ, देखो 756 माइनस 980/5 बराबर x -94। ठीक है, 756 में 980 घटाओ, देखो 10 में से 6 गया 4 और यहाँ रह गया 7, 7 में से 5 गया 2, 10 में से 6 गया 4, यहाँ रह गया 7 में से 5 गया 2 और यहाँ 9 में से 7 गया 2, 224/5 बराबर x -94। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, देखो 224 कितना हो गया? 224 अब बराबर 5x - 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 में 45 और 2 47, 470। अब क्या करना? देखो ये जो 5x है ये इधर लाओ, 5x बराबर 470 माइनस 224 और 5x बराबर ये हो जाएगा आपका 4 10 में से 4 गया 6 और यहाँ कितना रह गया? देखो 10 में से 4 गया 6 रह गया, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 246 और ये 5 इधर पहुँच जाएगा तो ये हो जाएगा बटे में। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ x बराबर 246/5। आप इसे काटोगे तो ये आ जाएगा x बराबर 49.2। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका x बराबर 49। जब भाग दोगे नहीं, देखो 5 चौक 20 बचा 4, 5 में 45, 49.2 आ जाएगा, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 49.2। ठीक है, दिख नहीं रहा है? ये 5 से 246 को भाग देना तो आपका आंसर जाएगा तो 49.2। भाई इतना बड़ा वोट तो नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, चलो मैं कर देता हूँ इसको भी। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 49.2। 49.2 हो गया भाई, इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया आपका 49.2। अभी मैं थोड़ा सा और ऊपर लिखता हूँ आपके क्वेश्चन को, जो आपको और अच्छी तरीके से तो समझ में आने वाला है। क्वेश्चन है 160 का 45%, 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर क्वेश्चन मार्क -23। चलो भाई सॉल्यूशन करते हैं फटाफट। देखो 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर क्वेश्चन मार्क -23। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है? ठीक है भाई, देखो 160 इस का मतलब है मल्टीप्लाई 45, इस प्रतिशत को उठाऊंगा तो नीचे लगा दूंगा 100 प्लस 250, इस का मतलब मल्टीप्लाई इस 14, इस प्रतिशत को उठाऊंगा तो नीचे लगा दूंगा 100 बराबर ये क्या है? क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x मान लेता हूँ -23। प्लस से हम इधर वाली संख्या सोल्व कर सकते हैं और प्लस से हम इधर वाली संख्या हम सोल्व कर सकते हैं। इससे ये खत्म। देखो 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16 और 5 नम 45 और 9 अट्ठे 72, यह आ गया आपका 72
प्लस इस जीरो से ये जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 2 सत्ते 14 और 7 पंजे 35। ये आ गया आपका 35 बराबर x माइनस 23। अब तो एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो 5 और 2 कितना हो गया आपका 7 और 7 और 2 हो गया आपका 9। 97 बराबर ये है आपका x माइनस 23। आपका क्या होगा, ये x इधर आ जाएगा और ये एक काम करो ऐसे ही रहने दो, हाँ 97 ऐसे रहने दो। इस माइनस के 23 को इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का 23 बराबर ये हो जाएगा x और 7 3 10 और 9 2 11 और 1 हो जाएगा आपका 12। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका 120। यहाँ क्या आने वाला था क्वेश्चन मार्क की जगह 120 आने वाला था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका 120। ओहो, रुको भाई, देखो 72 और 35 जो होते हैं आपके या फिर 5 और 2 7 और 7 और 3 10, ये होते हैं भाई 107। 107 बराबर हो जाएगा आपका x माइनस 23। अब क्या करना है, 107 ये हो गया, ये माइनस का 23 इधर आ जाएगा और बराबर में हो जाएगा x। 7 में से 3 गए 4, क्या गड़बड़ हो गई यार। 72 प्लस 35 x माइनस 23, 5 और 2 7, सही है। 72 और 35 यार, 5 और 2 7, 7 3 107, सही है 107। ये माइनस का 23, ओहो यार 107 ये प्लस का 23 हो जाएगा। ठीक है, 123 प्लस के 7 हो जाएगा, ये सही है भी सही है। जब ये वाला माइनस का 23 जब इधर आएगा तो यार ये प्लस का 7 23 हो जाएगा। तो 107 प्लस 23 कितना हो गया आपका 130। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 130। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया आपका 130। चलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका 130। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आया नहीं समझ में। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं भाई, बैंक में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, कैलकुलेशन ही, जिसकी कैलकुलेशन मजबूत है उसका क्वेश्चन ये नहीं छूटेगा, जिसकी कैलकुलेशन बेकार है तो उसका क्वेश्चन जो है छूट जाएगा। देखो क्वेश्चन है आपका 160 का अंडर रूट कितना प्रतिशत बराबर 64 भाग 2। ये क्वेश्चन है आपका। देखो भाई कैसा करना है, बराबर देखो 160 इसका का मतलब मल्टीप्लाई अंडर रूट इस x अपॉन 100, इस प्रतिशत को हटाऊंगा तो नीचे 100 लगा दूंगा, बराबर ये 64 भाग 2 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 32। ठीक है, जब 2 से भाग दोगे तो 32 बार चला जाएगा। अब क्या करना है, देखो इससे ये वाला जीरो खत्म, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये हो गया आपका 8 रूट x बराबर 5 दूनी 10, 5 ते 15 1 16। ठीक है, ये तो हो गया नहीं हो गया। अब ये जो 8 है ये इधर चला जाएगा, रूट x बराबर 160 बटे ये वाला 8 इधर पहुंच गया, इससे भाग दी 8 दूनी 16, रूट x बराबर कितना आ गया आपका 20। और जब मैं ये रूट हटाऊंगा यहाँ से तो ये इसके रूट में क्या हो जाएगा, इसका ये रूट में इतनी ताकत होती है कि इसका स्क्वायर चढ़ा देता है, तो ये क्या होगा 20 का स्क्वायर और x बराबर हो जाएगा आपका 400। x बराबर हो जाएगा आपका 400। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया भैया आपका 400। चलो भाई ताल लो, इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ गया आपका 400। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया भाई 400। चलो ये वाला क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। देखो अगला क्वेश्चन है को 750 का 64% भाग 4 बराबर क्वेश्चन मार्क भाग 5। मतलब यहाँ क्या आना है, देखो भाई 750 इसका का मतलब होता है मल्टीप्लाई 64
इस प्रतिशत को उठाऊंगा तो बटे में लगा दूंगा 100, ठीक है। और ये कितना मेरा भाग 4 बराबर ये इसकी जगह क्या मान लेता हूँ मैं, x मान लेता हूँ, x भाग 5, ठीक है भाई। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। करना कुछ नहीं है, देखो भाग से इधर वाली कंडीशन पहले सोल्व कर लो, या ऐसा भी मत करो, देखो अभी मत करो। 750 गुणा 64 बटे 100 गुणा 1/4, ये जब अपोन में 1 मान लेते हैं, जब भाग में होती है तो कंडीशन जो आपस में क्या हो जाती हैं, पलट जाती हैं। तो इसे कितना मान लिया मैंने, 1/4, ठीक है। 1/4 बराबर x भाग यो 1, चलो इसे अभी ऐसे ही रहने दो, अभी इसे क्या है ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर लो, देखो इससे ये खत्म, ये हो जाएगा 2 पंजे, ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 का ना 5 बचा 2, 5 पंजे 25, ठीक है। और ये 4 से कट जाएगा आपका 16 बार, और ये 2 से कट जाएगा आपका 8 बार, और 15 अट्ठे हो जाएगा 120 बराबर x भाग ये हो जाएगा आपका 5। अब क्या करना है, देखो x भाग 5 है, देखो 120 बराबर x क्या करना है, गुणा ये 5/1 है ना, 5 कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर देगा, नहीं कर देगा, 0 और 12 पंजे 60, और ये x की जब मनसा करोगे तो x, और x बराबर कितना आ जाएगा आपका 600, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 600। इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया 600 में। किस किस को समझ में आया अभी क्वेश्चन, मुझे लगता है सभी की समझ में क्वेश्चन जो है आ गया होगा, ठीक है भाई। किस किस के समझ में आ गया अभी क्वेश्चन, सबके समझ में क्वेश्चन आ गया होगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं फिर। यह है 80 का 30 बटे क्वेश्चन मार्क बराबर 24। बस करना क्या, देखो 80 इसका का मल्टीप्लाई 30, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या मान लेता हूँ मैं, x बराबर 24, ठीक है। इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 या 24, x बराबर 24, तो इसका मतलब 24 से 24 खत्म, तो x बराबर कितना आ गया, ये x बराबर कितना आ गया है। जब सेम संख्याएं आपस में कट जाती हैं, जब अंश बटे हर वाली संख्याएं आपस में कट जाती हैं, जब समान संख्या आपस में कट जाती हैं, तो वहाँ हमारा 1 बचता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डाल लेता हूँ यार, इंक जो हो गई खत्म हो गई, ठीक है। सारे क्वेश्चन से करवाऊंगा, चिंता मत करो। अगर कोई क्वेश्चन में का आंसर अगर गलत हो ठीक है भाई, बहुत एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, कैलकुलेशन आपके हाथ में है। मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है भाई मेरे अपने वाले में, क्यों उसका जो मैंने आंसर लिख रखा है, उसका जो आंसर लिख रखा है मैंने अपने उसमें, देखो भाई ऐसा है, मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन जो लिखे हैं छाटे के एग्जाम में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन, और सारे के सारे बैंक में एग्जाम में आए हुए हैं, तो मैंने छाटे हैं क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्यूशन लिखा है, या तो मुझसे ये एक क्वेश्चन में जो है मुझे लग रहा है कि दिक्कत है, जो मैं बताऊंगा इसका आंसर जो मैंने 20% लिखा है, अगर ये क्वेश्चन का अगर 20% होगा इसका, तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करा दूंगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता, मैंने तो कैलकुलेशन अपनी बढ़िया तरीके से कराई है आपको कि इसका आंसर जो है 25% होगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता भी इसका आंसर जो है 20% हो, मुझे तो लगता है इसका आंसर 25% है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 3600, ये है भाई। चलो क्वेश्चन है 980 का 12%, 980 का 12% -450 का कितना प्रतिशत बराबर 227 का 30%, 227 का 30%, 227 का, ये 227 तो तुम्हें चल रहा है नहीं, एक काम करो, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये, ठीक है। इधर थोड़ा सा और छोटा लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ से लिखता हूँ क्वेश्चन से आपका 980 का 12% कोमा मतलब ब्रैकेट -450
का 450 का प्रतिशत बराबर 227 का, यार ये 30% है, ठीक है। 227 का 30% अब भी नहीं चमक रहा है यार। चलो सही है, 227 का 30 आ गया, चलो ठीक है, समझ गए आपको। 227 का 30%, देखो भी क्या करना, सब जल्दी सोल्यूशन करते हैं। देखो हल 980 इसका मतलब मल्टीप्लाई 12 इस प्रतिशत का मतलब 100, बाप नीचे लगेगा, माइनस भी मत करो, ऐसे डायरेक्ट खोल दो। 450 इसका का मतलब मल्टीप्लाई, इसका मतलब x मान लिया और प्रतिशत हटाऊंगा तो नीचे लगा दूंगा 100 बराबर 227 इसका का मतलब मल्टीप्लाई और 30 और अपोन में क्या हो जाएगा प्रतिशत का मतलब 100, ठीक है। अभी तुम बराबर से इधर वाली चीज़, इधर वाली जो संख्या है इसे मानो मत, अपन तो बराबर से इधर वाली संख्या को क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। देखो इस वाले से ये खत्म, या ऐसे ही मत करो, इससे ये मत खत्म करो, इससे ये मत खत्म करो, ठीक है। 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 5 ही करना 5 बचा कितना 4 हो गया 48, 5 नम 45, 5 छंग 30, ये हो गया 196 बटे, देखो 3 छंग 18, 19 से 57 अरे 58 बटे 5 माइनस 450, इसको भी देखो इससे ये खत्म, 5 दूनी 10 और 5 नम 45, ये हो जाएगा आपका 9x अपॉन 2 बराबर 227 गुना 30 अपॉन 100, ठीक है। अब इसे ऐसे लिखा रहने दो, इसे अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब क्या करना, देखो एलसीएम लेना है, 5 और 2 का कितना आ जाएगा आपका 10, और देखो 5 दूनी 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 एक 17 और 2 पंजे 10 और 1 11, ठीक है। माइनस 2 पंजे 5 नम 45, x बराबर आपका आ गया 227 गुणा 30 अपोन में क्या आ गया 100। इतनी सी बात आपको क्या हो गई, समझ में आ गई। अब ये जो 10 है, ये एक काम करो, अब सोल्यूशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखो 1176 माइनस 45x अपोन में 10 बराबर है 227 गुणा 30 अपोन में क्या है 100, ठीक है। ये है, अब क्या है, देखो इस वाले शून्य से ये खत्म और इस वाले शून्य से ये वाला खत्म, ये कितना बचा हुआ आपका 1176 माइनस 45x बराबर 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 22 66 और 2 68, 681 माइनस, एक काम करो 1176 ये 681 इधर ले आओ, माइनस का 681 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 45x हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 45x, बस कुछ नहीं करना, कैल घटा दो, देखो 6 में से 1 गया 5, 17 में से 8 गए 9, ठीक है भाई, 17 में से 8 गए 9 और 10 में से 6 गए 4, 45x, ठीक है। बस काट दो, 45 ही करना x बराबर, देखो 45 ही करना, 45 बचा 3 4, 45 करना 45, इसका आंसर आ गया x बराबर कितना 11। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ गया, x बराबर 11। तो आप लोग जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन को, x बराबर 11, इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, x बराबर कितना आ गया भाई 11। भाई ये बहुत एग्जाम आते हैं, कभी ये मत सोचना यार कि ऐसे करा जाऊँ, ठीक है। क्वेश्चन जाता आते हैं एग्जाम में। चलो भाई अगला क्वेश्चन लिखो भाई। देखो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका 6.8 किलोग्राम, 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत इसे ऐसे लिख लेता हूँ, कितने प्रतिशत 17 ग्राम है, 17 ग्राम है। क्वेश्चन है ये वाला, 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है, 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक क्या है, देखो जहाँ भी इनके जिसके पीछे भी का की के सा सी से लगा हुआ होता है, जिनके पीछे भी का की के सा सी से लगा होता है, वो संख्या हमेशा मेरी नीचे जाती है। कहाँ जाती है, अपोन में जाती है या हर में जाती है। इतनी सी बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी। देखो फिर तो करना क्या है, देखो 6.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है, का किसके पीछे लगा हुआ है, का लगा है इस 6.8 किलोग्राम के, तो ऊपर कौन सी संख्या रहने वाली है,